जय सच्चिदानंद। बुद्ध, महावीर, जीसस सबने मृत्यु पाया था, मगर अपने मृत्यु को शाश्वत बना गए। आज भी हम हजारों साल होने के बाद भी हम उनको याद करते हैं, उनके व्यवहार को, उनके शब्दों को पूरे के पूरे रिकॉर्ड हो गए हैं। अभी भी बुद्ध भगवान की टीवी में आती थी सीरियल, तो हम देखते हैं तो आश्चर्य पावने कितनी कठिनाई के बाद उन्होंने परमात्मा का अनुभव किया, और उनके बाद वो तो चले गए मगर हजारों और लाखों लोगों के लिए एक कीड़ी बन गए। बड़ी बात वहाँ शाश्वत कैसे बने, तो लोगों के लिए वो कीड़ी बन गए। उनके शब्द साक्षात्कार के वो ले जाते थे, उनके रहन सहन, सादगी, उन शांत रहते थे, शून्य में रहते थे। जब हम उनको याद करते हैं तो उनके साथ हमारा तार एक होता है, पूरे ब्रह्मांड में छाए हुए हैं। हमारा भारत नहीं, भारत के आसपास के सब राष्ट्र बुद्ध को मानते हैं और उनकी केड़ी पर चलते। आज विपश्यना उनकी ही तो है, तो हम भी हमारी केड़ी उनके द्वारा ही चलाते हैं। तो मतलब ब्रह्मांड में तो कितना बदलाव आ गया, मगर वहां बदलाव नहीं आया। उनके जो शाश्वतता है, जो सत्य है, वो आज ही वहां पर है। तो उनके मार्ग में चलते चलते आज भी कई लोग अपना जीवन बना सके हैं। कोई भी आदमी मृत्यु गले लगाता है, उनके बाद इनकी जीवन चर्चा पर चिंतन होता है लोगों का। अरे ये आदमी कैसा था, अच्छा हुआ मर गया। ये भी एक शब्द है, लोगों को परेशान कर रहा था, मर गया तो अच्छा, शांति हो गई। और कोई मरता है तो लोग कितने आक्रमण करते हैं, इनके बिना कैसे चलेगा। राहबर थे हजारों लोगों के, और जब वो भी चिंतन करते उनको मालूम पड़ता ये दिन मेरा मुकरार है, इस दिन मेरे को जाना ही है, शरीर को छोड़ना है। तो पहले से चिंतन करते थे और लोगों को बोध देते थे, आपको ऐसा करना है, और होता उनसे विपरीत। बुद्ध ने कहा था मेरी मूर्ति मत बनाना, तो हर जगह मूर्ति की पूजा होती है, इसलिए उनके शब्द में चेंज आ गया। मूर्ति न होती तो आप शून्य में उनको ढूंढते, शब्द के द्वारा आप उनको शून्य में ढूंढते, आप हम पत्थर में ढूंढने लग गए। इसलिए उन्होंने कहा था मेरी मूर्तियां मत बनाना। आज पूरे विश्व में मूर्तियों के सिवा कई गगनचुंबी मूर्तियां बनाई है, तो अभी हमने पाया नहीं तो हम उनको मूर्ति में ही ढूंढेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि वहां ही ठहरेगी। रास्ता भटक गए। सत्य तो वही है, उसमें कई लोग ने पाया है, शास्त्र हो गए हैं। उनके जो शिष्यगण में आनंद के लिए और भी कई सिद्ध कक्षा के थे, और उन्होंने बुद्ध धर्म को फैलाया। बुद्ध को नहीं, बुद्ध धर्म को फैलाया है। धर्म है ना शून्य धारण करना, मर्म को, जो भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद जो उनकी वाणी थी, जो उनके शब्द थे, उनके साथ जुड़ने के बाद वो धर्म बन गया, एक दीवादारी बन गया, और इनके द्वारा कई हजारों लोग चलते हैं। आप तिब्बत में जाओ, लामाओं को देखो, उनका जीवन उन पर ही निर्भर है और उनको प्राप्ति कर लेते हैं। रीत बदली गई है मगर सत्य वही है। तो हमें भी वही चौबन करना है कि हम क्या करना चाहते जीवन में। जो हम कर रहे हैं वो तो मिलना ही है,
मेहनत करेंगे तो पैसा मिलेगा ही, मगर उनसे हमारा क्या होगा? जीवन की शैली आप उच्च कोटि की बना रहे हैं, और होती भी है, आपकी कमाई है, मगर उच्च कोटि की जीवन शैली बनाने में आपने कई लोगों की बद्दुआ भी ली है। हम यहाँ मट्टी का ढेर करेंगे तो कहाँ तो खड्डा होगा, और खड्डा करने में कई लोगों को हमने परेशान किए, अच्छा बुरा झूठ, ये हमारी इमारत झूठ पर ही खड़ी है, वो शाश्वत नहीं है। हमारा गोल सिद्ध होता है, हमें आनंद होता जरूर होता है, हाँ इस साल मैंने लाखों कमा लिए, मगर वो रास्ता कर जाएंगे। धन शुद्ध होना चाहिए, आपकी प्रज्ञा से होना चाहिए, तभी वो शाश्वत बनती है। उन सब की मृत्यु अजर अमर हो गई जो कभी न मरेगी और कभी न मिटेगी। उनकी मृत्यु का कितना भारी प्रभाव पड़ा संसार और इतिहास पर। तीनों महादिवात्माओं का कितना प्रभाव पड़ा जगत पर, और कितना संसार को, समाज को और जन साधारण को आकर्षित किया उन तीनों दिव्य पुरुषों ने। जीसस की सूली, सुकरात के जहर और मंसूर की हत्या ने आज तक जीवित रखा है। उन महान पुरुषों की आत्माओं को उनकी मृत्यु के ही उनके आज तक इतिहास में जीवित रखा गया है। सुकरात न्यायालय में निर्भाव खड़ा था, दोनों हाथ बांधे और मौन साधे। न्यायाधीश ने कहा, हम तुमको क्षमा कर देंगे, बस जिसे तुम सत्य कहते हो उसे बोलना बंद कर दो, जबान पर ताला लगा दो। जो अभी है, जो व्यवस्था चल रही है, उनको तोड़ो मत। आज वही होता है, असत्य का ही साम्राज्य है। कोई सत्य बोलने जाता है, उनको बिठा दिया जाता है, बैठो। और ये लोग सत्य के पुजारी थे। हमें भी कई लोग कहते हैं आप ऐसा ही बोलो, मना कर दे, नहीं, मेरे अंदर जो है वही वही बोलूंगा मैं, जो सत्य है। आप मानो न मानो, आओ ना आओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को जो अनुभव हुआ है मैं वही कहूंगा। तो उन्होंने, आप बोलना बंद कर दो, न्यायाधीश ने कहा। सुकरात ने ऊपर की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, बिना सत्य बोले जीने से सत्य बोलकर मरना श्रेयकर है। मेरा सत्य मृत्यु के भी काम आएगा, मृत्यु भी सत्य की सेविका हो जाएगी। तुम मुझे विष दो, जीवित रहकर क्या करूंगा? मुझे जीवित रहकर जो जानना समझना था वह सब जान समझ लिया है। जीसस परमात्मा का पुत्र था, सुकरात सत्य का प्रेमी था, और मंसूर का परम ब्रह्म ज्ञान था। उन्होंने कहा, मैं ही खुदा हूं। लोगों, अरे तू खुदा कहां से बन गया? खुदा तो और थे। मारो, सबने कहा, काट दो उसको। उसका गला काट दिया गया। अहम ब्रह्मास्मि, हमारे ऋषि कहते थे, मगर ये तो मुस्लिम धर्म वाले थे, खुदा तो एक ही है। मोहम्मद जी ने भी कहा मैं उनका पैगंबर हूं, और मंसूर ने कहा मैं ब्रह्म हूं, मतलब मैं ही खुदा हूं। तो उनको मार दिया गया। उन तीनों को इस बात का ज्ञान था कि इस मरण धर्मी शरीर के भीतर अमृत छिपा हुआ है। इस रहस्य को एक परम योगी ही जानता है। वे तीनों योगी थे, इसमें संदेह नहीं। जिसने ईश्वर का पुत्र हूं यह कहकर भारतीय आध्यात्म के इस वाक्य को, जो तुम हो वही मैं हूं, साकार कर दिया। अहम ब्रह्मास्मि को साकार किया था मंसूर ने, और इसी प्रकार चरितार्थ किया था सुकरात ने। कृष्ण तू भगवान स्वयं शब्द को सुकरात से किसी ने पूछा, भाई मरते समय हंस क्यों रहे हो? सुकरात ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, परमात्मा के प्रति इसलिए हंस रहा हूं कि तू किसी भी रूप में आ,
मैं तुझे पहचान लूँगा। आज तू मृत्यु के रूप में आया है, मुझे धोखा न दे सकेगा। मैं तुझे हर रूप में जानता हूँ, मृत्यु भी तेरा एक रूप है। किस तरह ये पंच तत्व का जब विलीनीकरण होता है, जब कोई दृष्टा भाव से उनको देखता है, तो वहाँ भी एक प्राण तत्व की सिकुड़ना और फैलना वहाँ संभव होता है। हम क्या करते थे, हमको घबराहट हो जाए, भय होता है तो आंखें बंद हो जाती है, मगर जो योगी है मृत्यु को भी उत्सव बनाता है। देखो पूरे रोम रोम से प्राण इकट्ठा हो रहा है। एक साक्षात्कार की घटना और दूसरी बात दोहराती है। पूरे शरीर में से प्राण, अणु अणु में से, परमाणु से प्राण इकट्ठा होते 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 जब मूलाधार में जाता है और वहां से फिर से ऊर्ध्वगामी होता है, तो दृष्टा भाव से वो देख रहा है भगवान तू ही है, मृत्यु में भी तू ही है, मृत्यु में भी तेरे मेरे को साक्षात्कार करवा दिया, तेरा अनुभव करवा दिया। लोग पॉजिटिव थिंकिंग से देखते हैं और उनको अनुभव होता ही है। जैसे ये गति ऊर्ध्वगामी होती हो, यहाँ पूरी जीवन कथा आती है। ये आगे चक्र इसलिए अभी नहीं खुला तो लास्ट में तो खुलना ही है। तो पूरी जीवन चर्चा हमारे सामने आती है और अरे मैंने क्या किया, भगवान को इतना याद किया, पूरे संसार में रचा पचा रहा, भगवान को कुछ किया ही नहीं। जब कुंडलिनी में से ऊर्ध्वगामी होता है तो सत्य का अनुभव होता है, उनके अंतरात्मा यही दृष्टि आती, अरे सत्य उजागर हो जाता है, मैंने क्या किया, इस जीवन में कुछ नहीं किया। तो भय होता है और भय में वो देह छोड़ देता है और योगी उनके अणु अणु को व्याप होता देखता है। ओ भगवान कितना दिव्य है तू, कितना प्रकाशमय है। साक्षात्कार एक बार देखा था, आज तूने मेरे को और भी अनुभव करवा दिया। तो मृत्यु उत्सव हो जाती है उनके लिए, योगी के लिए। तो हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। जो कर्म है करना तो है ही, हमको ऋणानुबंध पूरा करना है, मगर जो दृष्टा भाव रहे तो आखिर सांस में भी आप दृष्टा बन पाओगे। तो प्रैक्टिस है ना। इसलिए लोग कहते हैं भाई राम राम ही बोल, तो लास्ट में भी राम शब्द आएगा। राम बोले ही नहीं तो क्या आएगा, बाहर से कितने भी आवाज के राम बोल राम, वो राम तो बोलेगा कैसे, राम को पहचाना नहीं। तो चिंतन द्वारा, सत्संग द्वारा हमें वही देखना है कि हमारा जीवन तो अच्छा है, शाश्वत की तरह हम चल रहे हैं, मगर हमारा समय जब आएगा तभी यही रास्ते पे चलना है। मृत्यु भी उत्सव हो जाए और खुद परमात्मा लेने आ जाए। लोग कहते हैं विमान आते हैं, तो हमारे लिए क्यों ना हो सके, हो सकता है। उस तरह हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शरीर के कण कण में वो है, परमाणु में वो है, न्यूट्रॉनों में वो है, कोई जगह नहीं कि जहां प्राण ना हो। डेली एक बार मुहावरा कर ले, उनके साथ ऊपर वाले के अंदर प्राण के महावर्षा अपने रोम रोम में कर ले, तो शून्य हो जाओगे। और शून्य होने के बाद आपको आनंद, चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और मुस्कान लेकर आप कोई भी कार्य करोगे अच्छा ही होगा, क्योंकि करता वो है। आप वहां भी निमित्त मात्र हो, छोड़ने पर भी निमित्त मात्र हो, जीवन जीते समय निमित्त ही रहो। स्वतंत्रता है हमारे पास, वो आनंद में बदलना, अहंकार में नहीं बदलना चाहिए। किसी का भले आपका स्वार्थ का काम करो, दो पैसा हमें मिलेगा मगर दूसरों का भी लाभ होगा ना। तो नजर हमारी वहां होनी चाहिए, उनका भी कार्य हो गया, मेरा भी हो गया, मेरे भी वो राम है, उनके अंदर राम है। दृष्टि ये रखने से जीवन हमारा उत्सव बन जाता है और लोग पीछे उत्सव मनाते हैं, रोते आनंद से, नहीं के मुँह गया ऐसा नहीं कहते, अच्छा हुआ शांति छा गई, रोते आनंद से, भाव से। आंसू कहाँ से निकले, हमारे हृदय से निकलते। वो प्रेम के भी हो सकते हैं, तो हमें उन पर ही दृष्टि स्थिर करनी है जहां हमारा कल्याण हो,
जय सचिदानंद।